वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड के छात्र परीक्षा से पूर्व इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं, क्योंकि आपकी जो हिंदी के पेपर होने वाला है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। आप 80/80 के हकदार बन जाएंगे। आपको ऐसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखकर जाएँ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 हिंदी का पेपर आप हम करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। निर्देश कुछ इसी प्रकार से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन करके लिखना है आपको। तो पहला प्रश्न है आपका, चूरन बेचने का काम कौन करता था? तो चूरन बेचने का काम भगत जी करते थे। आ ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आ ऑप्शन। दूसरा है आपका, सौंदलेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो सौंदलेकर मास्टर मराठी विषय पढ़ाते थे। सा ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तीसरा है आपका, मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात शब्द कौन सा है? तो इसमें निपात शब्द का हो जाएगा भी हो जाएगा। बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चौथा है आपका, भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला था? तो भारत में पहला छापाखाना गोवा में 1556 में खुला था। आ ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, आ ऑप्शन। अगला आता है आपका पांचवा, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट छठा है आपका, जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ सभी को पता है कि अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है, तो अर्थालंकार होता है। बा ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, बा ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन करके आपको करना है। ठीक है, तो चलिए। पहला है आपका, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार है। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार आप याद रखिए, आधुनिक प्रेमचंद जैनेन्द्र कुमार को कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है आपका, रचना के आधार पर वाक्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो रचना के आधार पर वाक्य को मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर रचना के कितने प्रकार होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। आपको ये याद रखना है। ठीक है। तीसरा है आपका, आनंद यादव का मन रिक्त स्थान जाने के लिए तड़पता था। तो आनंद यादव का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। ठीक है, पाठशाला आपको इसमें उत्तर लिख देना है। चौथा है आपका, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत रिक्त स्थान के साथ हुई। तो rediff.com के साथ हुई थी। ठीक है, इसमें आपको राइट आंसर लिखना है rediff.com। ठीक है। अगला है आपका, कवि जगजीवन का भार लिए फिरता है। कवि हरिवंश राय बच्चन जो है जगजीवन का भार लिए फिरते हैं। तो भार आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। छठा है आपका, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, व्यतिरेक आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तीसरा प्रश्न आता है आपका, सत्य सत्य का चयन करके आपको लिखना है। पहला है आपका, राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे। तो बिल्कुल सत्य बात है ये। ठीक है, पहले में आपको सत्य लिखना है। दूसरा है आपका, रेडियो श्रव्य माध्यम है। तो ये भी आपका सत्य होने वाला है, क्योंकि रेडियो को हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तीसरा है आपका, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। बिल्कुल सत्य बात है। सूर्योदय होने पर जो ओस होती है, वो जो ओस होती है रात के समय जो जमा हो जाती है अपनी फसलों वगैरह पर, तो वो सूर्योदय होने पर गायब होने लगती है। ठीक है। चौथा है आपका, शब्द गुणों की संख्या 3 होती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। शब्द गुण पूछा जाए तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं, और शब्द शक्ति पूछी जाए तो वो भी 3 प्रकार की होती है। पांचवा है आपका, भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है। गलत बात है, भक्तिन जो है महादेवी वर्मा की रचना है। तो इसमें आपको असत्य लिख देना है। ठीक है, असत्य। नेक्स्ट है आपका छठा, संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य। गलत बात है, इसमें ना तो क्वेश्चन मार्क लगाए और ना ही क्या क्यों ऐसे शब्द आए हैं। तो संभवतः ये तो एक प्रकार से संभावना बता रहा है, तो ये इच्छावाचक वाक्य हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। ठीक है, असत्य। तो इस प्रकार से आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। अगला आता है आपका, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। चलिए मैच कर लेते हैं इनको। पहला है आपका कथानक। कथानक को आपको कहीं से मैच करना है? कथानक को आपको मैच करना है कहानी से। ठीक है। दूसरा है आपका, संस्कृत के मूल शब्द। तो संस्कृत के मूल शब्द कौन से हो जाएंगे? तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा है आपका, यशोधर बाबू। तो यशोधर बाबू को मैच करना है आपको सिल्वर वेडिंग से। चौथा है आपका, अतरंग साक्षात्कार। तो
अतरंग साक्षात्कार हम किसे कह सकते हैं? डायरी को कह सकते हैं। ठीक है। 5वां है आपका हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जो है आलावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद को आपको मैच करना है। 1936 से इसकी शुरुआत हुई थी प्रगतिवाद की। ठीक है। यशोधरा क्या है? यशोधरा एक खंड काव्य है, ना कि महाकाव्य। ठीक है। तो खंड काव्य को इससे मैच कर देना है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच कर लेना है परीक्षा के अंदर। अगला प्रश्न आता है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है आपका, पहलवान लोटन सिंह के कितने पुत्र थे? तो पहलवान लोटन सिंह के 2 पुत्र थे। ठीक है। दूसरा है आपका, बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हम लिख सकते हैं बहुत ही कठिनाई से बचना। ठीक है। कठिनाई से बचना या मुश्किल से बचना, कठिनाई से बचना। ठीक है। कठिनाई से बचना आपको राइट आंसर इसमें लिख देना है। तीसरा है आपका, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। मोहनजोदड़ो। ठीक है। मोहनजोदड़ो आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। चौथा है आपका, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 20 मिनट होती है। ठीक है। 15 से 20 मिनट। नेक्स्ट आता है आपका, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है। धर्मवीर भारती। ठीक है। धर्मवीर भारती आपको इसमें करेक्ट आंसर लिखना है। छठा है आपका, शांत रस के स्थायी भाव का नाम आपको लिखना है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। ठीक है। निर्वेद। नेक्स्ट है आपका, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? लिखिए। तो आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। क्या है? दुनिया रोज बनती है। ठीक है। ये एकमात्र काव्य संग्रह है आलोक धनवा का। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर जो है ये है कोबरा का जहर, क्योंकि ये आने वाले हैं परीक्षा में एज ए टिज। ठीक है। एक बार बोल दिया है, अब बार बार नहीं बोलूंगा, तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करके चले जाइए। छठा प्रश्न है आपका, किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम उनके रचनाकारों के साथ लिखिए और इसका अथवा है खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। 7वां है आपका, सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए और इसका अथवा है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 8वां प्रश्न है आपका, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती कैसे हो गई थी और मनुष्यों की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? ठीक है। ये आपका 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है आपका, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर आपको लिखना है और इसका अथवा है आत्मकथा और जीवनी में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। 10वां प्रश्न है आपका, निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए और इसका अथवा है राष्ट्रभाषा की किन्हीं 2 विशेषताओं के लिखना है आपको। ठीक है। 10वां प्रश्न। 11वां है आपका, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। राम ने अयोध्या आ जाना, तो इसको हम लिखेंगे राम अयोध्या आ जाना। और जबकि दूसरा वाला है, ललिता एक फूलों की माला बाजार से लाई, तो ये गलत लिखा है। इसमें आपको लिखना है ललिता फूलों की एक माला बाजार से लाई। ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसी का अथवा वाला है जो वाक्य परिवर्तन आपको करना है, बालक रोकर चुप हो गया, तो बालक रोया और चुप हो गया, संयुक्त वाक्य में इसको बदल देना है इस प्रकार से। ठीक है। मयूर वन में नाचता है, तो संदेहवाचक आपको करना है कि शायद मतलब मयूर वन में नाचता है, ऐसे आप शायद लगा सकते हैं या फिर आरे लगा सकते हैं। ठीक है। आरे तो खैर वो विस्मयादिबोधक हो जाएगा, आपको शायद ही लिखना है इसमें। ठीक है। संदेह बताना है। 12वां है आपका, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की 2 विशेषताएं और सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही, लिखिए। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। 13वां प्रश्न, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? नाम लिखकर चित्र बनाइए। उल्टा पिरामिड शैली होती है इसकी, आपको पता होगा। ठीक है। और इसका अथवा है मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 2 बातों को लिखिए। 14वां प्रश्न है आपका, बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? नीड़ मतलब होता है घोंसला। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पिछले वीडियोस में कि वो अपने माता पिता के इंतजार में झांक रहे हैं अपने घोंसलों से। और इसका अथवा है भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं के नाम लिखिए और इसका अथवा है प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखते हुए 2 विशेषताएं लिखना है आपको। ठीक है। 16वां और 17वां प्रश्न के अंदर आपसे कवि परिचय और लेखक परिचय पूछा गया है। ठीक है। कवि परिचय में आप मेरे अकॉर्डिंग तुलसीदास का याद करिए। तुलसीदास का परीक्षा में 100% आने ही वाला है।
और लेखक परिचय में आपको महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों को याद करना है। ठीक है, ये मैंने बता दिए हैं, इनमें से आने वाला है, आप यकीन करिए। ठीक है, 18वां प्रश्न, भाव विस्तार कीजिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये पंक्ति आपके लिए है। ठीक है, ये आपके लिए, इस पंक्ति को पढ़कर आप परीक्षा में जाएं और अच्छे अंक प्राप्त करके लाएं। और इसका अथवा है, मुहावरा और लोकोक्ति में 3 अंतर लिखिए। ठीक है, 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, हमारे संचय में दान था, ये वाला एक पद्यांश दे रखा है और ये आपके नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, उसी पद्यांश में देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई पद्यांश करना ना चाहे तो अपठित गद्यांश भी दे रखा है। राष्ट्रीयता की भावना, शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है। ठीक है, ये वाला दे रखा है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में से देखने को मिलेंगे। सुदीर्घ का अर्थ क्या होता है? सुदीर्घ का मतलब होता है बड़ा, विशाल। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आपको, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो या तो आप पद्यांश कर सकते हैं या फिर गद्यांश कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ, प्रसंग एवं विशेषण सहित कीजिए। तो 2 दे रखे हैं आपके, 2 गद्यांश, दोनों में से किसी एक पर आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। शिरीष के बारे में दे रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये, और इसका अथवा है, दंड विधान के भीतर ऐसी कोई धारा नहीं, ये वाला दे रखा है। तो दोनों में से आप कोई सा एक कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई सा भी आप एक कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप ऊपर वाला कर लीजिए, क्योंकि आपको सीरीज़ के फूल वाला पता होगा कि सीरीज़ के फूल की तुलना कालजयी अवधूत से की है। अवधूत है ये, जिस प्रकार से जो सन्यासी होता है यानी कि अवधूत होता है, वो घर परिवार त्याग कर बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सुख दुख का आनंद लिए, अपने जीवन का आनंद लिए, अपने जीवन को एंजॉय करता है। उसी प्रकार शिरीष का फूल होता है, जो ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी में भी, चिलचिलाती धूप में भी ऐसा ही सहज बना रहता है और दूसरों के ऊपर परोपकार करता रहता है, छाया प्रदान करता है गर्मी के अंदर भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए, थोड़ा भाषा का भी इफेक्ट पड़ेगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 21वां प्रश्न आपको पूछा गया है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो ये दे रखा है एक पद्यांश और इसका अथवा वाला दे रखा है, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से, लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो बिल्कुल ये पंक्तियाँ आपको पता होगा, ये प्रातःकाल का वर्णन है, उमा शंकर जोशी ने पाठ लिखा है, उषा का जादू। तो इस पर आप संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिख सकते हैं। अगला आता है आपका 22वां प्रश्न। एप्लीकेशन आपसे पूछी जाएगी 22वें प्रश्न के अंदर, नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। और इसका अथवा है, अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। 23वां और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, निबंध। किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित सार गर्भित निबंध लिखना है। तो 5 विषय में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिख देना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। कुछ इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। वैसे हिंदी का ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोडेड कर दिया है, अगर आपने इन दोनों वीडियोस को आप देख के जा रहे हैं तो यकीन मानिए आप बेहद अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी तरह से परीक्षा देकर आइए। बिल्कुल आप अच्छा ही करेंगे अगर आपने मेहनत की है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।